सर्दी नहीं गई आपकी? चलिए जी, टेक केयर। हाँ, चलिए, मौसम चेंज हो रहा है, नॉट अ बिग डील। सो हाँ ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे। फोकस इज मोर इम्पोर्टेंट और टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट? फोकस। क्या बात है, सोच समझ के बोला आपने। चलिए, कहीं नेगेटिव सोचा गया, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है? एनीवे, जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर डूइंग। म्यू जो होता है, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द रियल डेप्थ and this is the apparent depth and apparent depth आपको पता है, रियल डेप्थ को बोलते हैं टी, apparent depth को बोलते हैं apparent depth। this is apparent depth, this is equal to mu। तो apparent depth जो होगा will be equal to t by mu। याद कीजिएगा, जैसे हमने एक डिस्कस किया था कि हम किसी अगर पॉन्ड में जाएंगे तो अपेरेंट, अच्छा इसमें एक और चीज व्हाट वी कैन डिस्कस, नॉर्मल शिफ्ट, राइट? कि सपोज दिस इज द कॉइन रखा हुआ यहाँ पे, और लेट्स टेक टूल रे लाइक दिस, ऐसे ऐसे। तो अब यहाँ से नॉर्मल जा रहा है, ऐसे ऐसे पार हो रहा है, ऐसे यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट। और नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकाल सकते हैं? और ये है एपरेंट डेप्थ। तो नॉर्मल शिफ्ट जो होता है वो होगा रियल डेप्थ माइनस, क्या हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट डेप्थ। क्या बात है, और नॉर्मल डेप्थ तो टी है, दिस विल बी इक्वल टू टी बाई व्हाट, म्यू। सो वी कैन राइट व्हाट, टी कॉमन ले लेते हैं, और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। दिस इज द वन फॉर्मूला दैट वी जस्ट गेट इन दिस क्लास। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं। हमने जाते जाते ये रिफ्रैक्शन कर रहे थे हम लोग, स्नेल्स लॉ हमने डिस्कस किया था। तो एक होता था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मीन्स दिस बोथ आर reciprocal to each other. This is the simple principle of reversibility. This can be write 1 2 will be equal to what, sin in 1। हाँ हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था मेरी बहन कि वी कैन राइट 1 है तो साइन 1 कर दूं क्या यहाँ पे? हाँ। और नीचे क्या कर दूं मेरी बहन? व्हाट कैन यू राइट? साइन टू। टू। व्हाट अबाउट दिस? ओके, थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट दिस वन? sin 2 टू अपॉन साइन वन। and when we multiply both, then वन 1 and 2 we just have to multiply. So let's multiply both. See what we finally get in this. When we multiply, both will be going to be cancel out ना, SSV genius। हाँ क्या मिलेगा हमें? 1 ना। हाँ। क्या बात है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन म्यू टू 1। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कोई डाउट है? चलिए चलिए, हमने ये डिस्कस कर लिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अच्छा, एक चीज हमने डिस्कस किया था, व्हाट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस म्यू? तो स्पीड ऑफ लाइट, यस जीनियस, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? इन वैक्यूम। क्या बात है, क्या बात है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे।
और यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन, यस जीनियस, इन जो भी है मीडियम। मीडियम। क्या बात है, हाँ गॉड ब्लेस यू। तो अब यहाँ से ये निकाल सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला। चलिए जी, नॉर्मल शिफ्ट हमने डिस्कस कर लिया, ए भी डिस्कस कर लिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? किया। हाँ किया। क्या ना, अब हम जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो एक चीज अगर कोई पूछे कि एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो कि एक मीडियम ऐसे है और एक मीडियम हमारे पास साइड में ऐसे है, तीसरा हमारे पास ऐसे है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 2 3, वी हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईच मीडियम। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबका थिकनेस भी अलग अलग है, थिकनेस सबका अलग अलग है। कोई पूछे व्हाट विल बी द टोटल नॉर्मल शिफ्ट, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नॉर्मल शिफ्ट। टोटल नॉर्मल शिफ्ट क्या निकालेंगे, T1 1 माइनस म्यू फर्स्ट वाले का, T2 सेकंड वाले का, थर्ड वाले का क्या करेंगे जीनियस मेरी बहन, आ गया, सही किया ना, है ना? इसके लिए ए वाला, इसके लिए ए वाला, इसके लिए ए वाला, सबका ऐड कर दिया तो हमें नॉर्मल हमें दिख जाएगा, राइट? आ गया ना, गॉट इट? नहीं आया? आया, देख लो, देखो फर्स्ट वाले के लिए नॉर्मल शिफ्ट ए वाला है। अच्छा, इसके लिए नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ, और अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला ये लगाओ, मी विल बी इक्वल टू टी बाई अपरेंट ना, तो अपरेंट किसके बराबर हो जाएगा, टी अपॉन यू ना। तो अब टोटल है कितना हमारे पास मेरी बहन, टी। टोटल डेप्थ कितना है एसएसवी इसका, टी। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर दिस वन। अब ऐसे ऐसे ना तीन रखा हुआ, 1 2 3, चलो लेट्स टॉक अबाउट, हाँ आप बोलो, आप बोलो। इसका T1/3 होगा। किसका, इसका? नहीं, इसका। हाँ तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा। केवल अगर इसकी बात करें तो इसको निकालो, जूम करो, जूम करोगे तो क्या मिलेगा हमें बताओ, टोटल कितना थिकनेस है हमारे पास, टी में से क्या माइनस कर दिया, T1 माइनस यू। हाँ सेकंड वाले में T2 माइनस यू, हाँ T3 माइनस T3 बाई, आ गया ना, गॉट इट ना। और सबको ऐड कर देंगे, देखो ये तो फर्स्ट वाले का अपरेंट है, ये सेकंड वाले का है, ये थर्ड वाले का है, और जब हम टोटल ऐड करेंगे तो टोटल हमें नॉर्मल शिफ्ट मिल जाएगा। नॉट गॉट इट? नहीं आया ना, गॉट इट ऑन? जैसे ऐसा, चलो ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स टेक इन द अनदर वे, थोड़ा सा चीप सा एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन चलेगा। क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो कि आपको कोई काम करवाना है, बीच में कोई एजेंट है, आपने उसको 100 रुपीज दिया, आपको कोई नोटबुक लेनी है ना, तो आपने इसको जस्ट हैव गिवन मी द 100 रुपीज, तो अब ये अपना प्रॉफिट रख के बाकी इसको दे देगा जिससे लिया होगा, ये अपना प्रॉफिट रख के फैक्ट्री वाले को दे देगा। तो हमने इसका अलग से निकाला, इसका अलग से निकाला, इसका अलग से निकाला, और टोटल हमने जोड़ दिया, ये टोटल कमीशन हो गया इनका। गॉट इट ना? चलो अभी आपको मास्टर बनाता हूं, लेट्स डिस्कस वन को, साथ में 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा क्वेश्चंस हमारे पास है भी, अपने आप आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी, इस बात का भी बिल्कुल एश्योरिटी है, राइट? क्योंकि क्वालिटी के लिए तो हम जाने जाते हैं, तो क्वालिटी तो हम आपको देंगे ही। ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, कि अपरेंट डेप्थ जो दिया हुआ है एपी, अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट at the
bottom of a tank filled with liquid of refractive index 1.3 is 7.7 centimeter. What is the actual depth of the liquid? What is the actual depth of the liquid in the tank? कैसे करेंगे? साथ में करेंगे, आपको नर्वस नहीं होना है, आप तो जीनियस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में। हाँ। चलिए, apparent depth of a liquid इतना, तो apparent depth ऐसे लिखेंगे, apparent depth of liquid is how much? 7.7। अच्छा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.3। क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या निकालना है हमें? एक्चुअल डेप्थ। अब अच्छा, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? एक ही तो म्यू नहीं, मेरे को थप्पड़ मारो, मैंने आपको सही नहीं पढ़ाया। रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। कोई बात नहीं, आप मेरे को थप्पड़ मारो, सॉरी क्यों बोलना है। चलिए जी, है ना, चलिए मार दिया थप्पड़ आपने मुझे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अपेरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू क्या करेंगे बताओ? अपेरेंट, क्या बात है, हमें निकालना है ना उसको तो। हाँ, तो 1.3। हाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़े। यस यस, ये हमारा आंसर आ गया। 7.7 इंटू 1.3 क्या होगा? मीटर, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी इन द प्रॉपर यूनिट, इजंट इट? अच्छा, जो इसका यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डजंट हैव एनी यूनिट, तो आपको पता है ये सेंटीमीटर में है, तो आंसर किस में आएगा हमारा? सेंटीमीटर। क्या बात है ना? सेंटीमीटर में दिया है। हाँ, अगर ए रहेगा नैनोमीटर, आंसर शुड बी नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ। चलिए जी, एक अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी आप सीखेंगे कैसे, आपको डॉक्टर बनना है ना? हाँ। तो डॉक्टर भाई बनाएगा आपको, राइट? तो आपको बस आंसर गेम खेलना है। आप कोई गेम खेलते हैं? पबजी सब्जी, है ना? चलिए, तो आपका भी हॉबी सोना है क्या? हाँ। सबका, मेरा भी था अपने टाइम में। यहाँ देखिए, अब तो छूट गया काम के चक्कर में, बहुत मिस करता हूँ मैं उस दिन। यहाँ देखिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड that in air is 3 × 10⁸ meter per second. By how much would an ink drop dot appear to be raised? When covered by, thank you so much sir, Guljar sir, by a glass plate 6 centimeter thick. मेरी बहन, सबसे पहले हम इसको सीखेंगे कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास। सो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं पता है आपको? आप बता दो, मैं आपको पिज्जा ऑर्डर कर दूंगा अभी यहीं से। अब तो कुछ करना पड़ेगा, पिज्जा की बात है ना? देखो म्यू, देखो इस अब यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं ना? हाँ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है बताओ? 3 × 10⁻²। चलिए जी, मैंने फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। वैक्यूम मीडियम, तो क्या करोगे? 3 × 10⁸, 2 × 10⁸, 3/2, ए आ गया 1.5। चलिए, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया। अच्छा, एक सेकंड और देखो, ये तो दिया हुआ है, म्यू मिल गया। अच्छा,
बोल रहा है कि कितना डॉट अपीयर कितना होगा। अपीयर का मतलब क्या होगा, नॉर्मल या अपेरेंट या रियल। by how much it is raised, so apparent. अपेरेंट क्या क्या बात है, तो अपेरेंट डेप्थ, अच्छा कितना, हाउ मच वी हैव व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट अपेरेंट डेप्थ, राइट। हाँ, क्या बात है, अपेरेंट डेप्थ निकालना। अच्छा और क्या दिया हुआ है, the last plate का ये thickness. तो रियल डेप्थ। हाँ, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ। mu is equal to real depth upon apparent depth. सही बात है, आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, सही सिखाया मैंने आपको। चलिए जी 1.5, रियल कितना दे रखा है 6। अच्छा आंसर किस में आएगा बता दो। क्या बात, जीनियस तो आप हो, क्या हो आप। चलिए G4 जीनियस। चलिए आप तो हाँ 4 होगा क्या, अरे क्या बात है, आप तो यार सही बात है 4। चलिए 4 आ गया, और हमें निकालना है नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, नॉर्मल, क्योंकि हमें नॉर्मली तो निकालना है। हाँ तो टोटल है हमारे पास 6, लग रहा है हमारे पास 4, तो नॉर्मल हो गया 2। 2, हाँ टफ है ना, बहुत टफ है ना। हाँ, नहीं चलो जी, चलो कॉपी कर लिया, नर्वस नहीं होना प्लीज, रिक्वेस्ट है। सो मैं आपका भाई भी हूँ, तो आप नर्वस तो नहीं हो रहे ना। नहीं, मैं आपका कौन हूँ, क्या बात है, आगे चलते हैं। चलो अब एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा, वर्ड में होगा, क्योंकि पता है इस चैप्टर थोड़ा सा टफेस्ट चैप्टर माना जाता है इसको। बोलो क्यों, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, और जहां पे बच्चों का इंटरेक्शन जीरो है वहां पे बच्चे कभी सीखेंगे नहीं। इसीलिए मैं जहां भी क्लासेस लेता हूं 2 चीजों पे फोकस करता हूं, इंटरेक्शन मैक्सिमम हो और क्वालिटी सबसे टॉप हो, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना आप सीखोगे। देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस पहले मैं लिखता हूं और आप क्वेश्चन समझो पहले। आवाज आ रही है प्रॉपर, हाँ भी आ गया। ठीक है। टू इमिसिबल लिक्विड है। If you want to make a diagram, you can make a diagram in your notebook, or you can make the diagram on the screen. All space is for you, no doubt. But हमें क्वेश्चंस पहले पढ़ना है मेरी बहन, अगेन रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको मजा आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन अगर आप फोड़ दोगे ना, बोलोगे इतना सिंपल है लाइट यार, बच्चे क्यों डरते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही सिंपल इसका आंसर होता है। व्हाट इज द apparent position of a scratch on the outer surface of the bottom of the glass slab when viewed through the container। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का दिया हुआ है 1.4, बी का दिया हुआ है 1.3। क्या साथ में करें, क्या क्या बोलते हो, आ जाओ। अब कुछ नहीं लिखना है, डिस्कशन करना है। चलो, बॉटम ऑफ अ कंटेनर इज इतना सेंटीमीटर थिक ग्लास, ठीक है। तो मान लो कोई कंटेनर है, थिकनेस दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर,
और मैं इसको ऐसे कट कर दूंगा और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कंटेंट टू इमिसिबल लिक्विड। ओ माय गॉड, बोला है कि एक कंटेनर में दो लिक्विड है A and B and both having a depth of 8 and 6 मीटर रिस्पेक्टिवली, राइट। अच्छी बात है, इनको गेम खेलने दो। एक का कितना डेप्थ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एक का कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। देखिए ये बॉटम ऑफ द कंटेनर है। ये आवाज आ रहा आपको? हाँ। मैं पूछूं कि ये मेरा फोन है और इस फोन को अगर मैं निकाल दूं तो दिस इज द बॉटम कवर। तो अगर मैं इसको हाँ दिस इज द बॉटम कवर। अगर मैं इसको निकाल दूं, अब हुआ ये नाउ इट्स, हमने कवर निकाल दिया ना बहन। तो व्हाट दे हैव गिवन, बॉटम ऑफ द कंटेनर। रीड करना है क्वेश्चन को अच्छे से। देखो ये बॉटम दिया हुआ था, बॉटम इसका, तो बॉटम कितना दिया हुआ था बताओ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, क्या बात है। और इसके ऊपर कौन कितने टाइप्स के लिक्विड हैं? 2 टाइप्स के लिक्विड। देखो फर्स्ट दोनों मिक्स नहीं कर रहा है, तो एक का, एक सेकंड, हाँ मान लो कि अब एक लो, मेरे सारे फोन वाइट ही होते हैं, चलिए जी ये हो गया दोनों। लेकिन ये तो कंटेनर था। आईफोन वाला क्या है वाइट, आईफोन वाला क्या था बॉटम पार्ट, और उसके बाद सैमसंग वाला क्या था लिक्विड 1। और ए वाला है वीवो का कौन सा लेंगे लिक्विड बी 8। अब देखो, अब ये ऐसे डायग्राम बनेगा। अब सुनो, इसका कितना दिया हुआ है 4 6 8। क्या बात है। चलिए जी हमारे पास अब क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलिए इसको फोड़ दो, अब आ जाओ मेरे साथ फोड़ो इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिया हुआ इसका ए का 1.4, इसका दे रखा 1.3। व्हाट कैन वी कैलकुलेट, बताइए एसएसवी, शुरू हो जाइए। और हमारे पास ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डेप्थ, मतलब डेप्थ रियल डेप्थ है कि देखो हाँ व्हाट इज द, क्या निकालना है हमें अपैरेंट पोजीशन निकाल, अपैरेंट पोजीशन। हाँ तो अपैरेंट पोजीशन, अपैरेंट निकालना। तो रियल डेप्थ कितना होगा पता है? हाँ आराम से, नहीं अच्छा आप बोलो, बिल्कुल गलती करो आप। रियल डेप्थ कितना है? रियल डेप्थ कितना है? 4 + 6 + 8। अच्छा अब केवल अगर इसके बारे में बस सोचते हैं, देखो इसके बारे में सोचो आप, तो रियल कितना है? रियल कितना है 4, अब 4/1.5, ये इसका क्या होगा, ये क्या होगा इसका अपैरेंट शिफ्ट। अपैरेंट शिफ्ट सेकंड वाले का क्या होगा अपैरेंट शिफ्ट बताओ? 6 - 6/1.4। थर्ड का बताइए 8 - 8/1.3। हाँ अब ऐड कर लो 4 ये आ गया, ये हो गया अपैरेंट पोजीशन, अपैरेंट हो गया। गॉट इट ना? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट आ गया। ये है हमारा, ये निकालना था कि हमें निकालना था कि टोटल अपैरेंट शिफ्ट आ गया, ये टोटल अपैरेंट शिफ्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको आ गया ना समझ में? आगे चले? चलिए जी हटा दो इसको। चल आ गया ना अच्छे से समझ में कि नहीं आया? अच्छा आप चलो आप मेरे को एक्सप्लेन करो,
चलो आप मेरे को एक्सप्लेन करो, अगर आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर। हाँ हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर्स और म्यू 1.5 है। फिर दो लिक्विड है, एक ए और बी, एक 6 सेंटीमीटर उसका म्यू 1.4 है और फिर एक 8 सेंटीमीटर जिसका म्यू 1.3 है। रियल डेप्थ 4 + 6 + 8 होगा, वो तीनों का टोटल डेप्थ, तीनों का टोटल जो होगा वो रियल डेप्थ होगा। और फिर हमें अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट शिफ्ट होता है वो निकालना है। तो अपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला T1 बाजे और T1 ब्रैकेट में कॉमन और 1 - 1/u। ठीक, तो वो सबका 1 - 1/u, T ब्रैकेट 1 - 1/u निकाला हमने सबका ऐड कर दिया उसके बाद। हाँ, सबका निकाल के ऐड कर दिया, यही निकालना था। आ गया समझ में? हाँ। अब एक क्वेश्चंस करें या न्यू कंसेप्ट करें, आप बताइए। न्यू कंसेप्ट करते हैं। अब न्यू कंसेप्ट जो है इसको बोलते हैं TIR। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में 5G आ गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया। एयरटेल शायद कर रहा है कुछ, एयरटेल कुछ मेरे ख्याल से कुछ कर रहा है क्या? आई थिंक ट्राई करा लेकिन आया नहीं है। हाँ हाँ ऐसा ही बात है। तो अच्छा 4G तो आ गया ना? 4G तो है, हाँ 4G तो है। अच्छा जियो को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, उन्होंने 4G दिया और बच्चों का लाइफ उन्होंने बिल्कुल ही थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया है ना। कोई बात नहीं, दोनों में ऐसे बोलना गलत है कि नहीं? ड्यू टू हिम द कॉस्ट प्राइस विल बी गोइंग टू बी सो लोअर एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड दिस प्राइस, राइट? सो वी कैन रियली अप्रिशिएट। व्हाई वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस स्टूपिड टॉपिक? क्योंकि हम TIR कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो हमारे घर में जो ऑप्टिकल फाइबर की जो बात करते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे क्या है, डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक का जिक्र किया, राइट? तो हम क्या करेंगे, जैसे एक चीज बताओ, थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। एक डेंसर मीडियम है, गेम खेल रहे हैं, और एक रेयरर है। अगर लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे जाएगा, दिस इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो अवे जाएगा। अगर यही अगर उल्टा हो जाए, अगर ये रेयरर हो जाए और ये डेंसर हो जाए, ये लाइट ऐसे है, ये टुवर्ड द नॉर्मल। तो बोलोगे कि व्हेन लाइट मूव फ्रॉम denser to rarer medium, it will move away from the normal, and when light move denser to rarer to denser, तब क्या होगा यशस्वी? क्या बात है। अच्छा इसके पीछे का वो स्टोरी क्या है पता है? क्योंकि डेंसर वाले में पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली है तो उसको ज्यादा बेंड करेंगे, ज्यादा अवे नहीं जाने देंगे। अगर ज्यादा ट्रैफिक होगा तो क्या आप आराम से खोल के चला सकते हो क्या कार या बाइक? आंसर इज नो। अगर तो इसका मतलब डेंसर मीडियम है, वो हमेशा आपको क्राउड के बीच में रखेगा। लेकिन अगर मॉर्निंग के टाइम पे जा रहे हो, पूरा रोड खाली है, तो क्या होगा बताओ? तो उस केस में होगा क्या? रेयर मीडियम। तो इसको लिख लो। अब आपको समझना है एक अच्छी चीज, हम ड्रॉ करने वाले हैं। मान लो कि दिस इज द डेंसर, दिस इज द रेयरर। अब एक थोड़ा सा आपको देखना है, ये लाइट ऐसे है, ये आई है। अब क्या करेंगे, मान लो कि थोड़ा सा एंगल पे ऐसे बेंड कर गया, थोड़ा सा हमने और कर दिया तो और बेंड कर गया, थोड़ा सा हमने और कर दिया तो और बेंड कर गया। एक पार्टिकुलर एंगल पे
यशस्वी, जीनियस। हमने क्या कर दिया, लाइट को फेंका। नाउ व्हाट हैपन, दिस विल बी गोइंग टू बी ट्रेस द, इट विल बी गोइंग टू बी नॉर्मल। तो जिस एंगल पे ए वाली वैल्यू 90 डिग्री हो गई उसको बोलते हैं आईसी। आईसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बात है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90. So we can write the angle at which the refraction angle will be 90 are known as क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन साथ में करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब अगर इसको अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो ये और नीचे आ जाएगा। हाँ। तो मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया, तो मतलब अगर हमने आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा कर दिया तो इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि आखिर क्या कंडीशन होता है, तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, कंडीशन नंबर 1 बताइए कि रे ऑलवेज मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और सेकंड क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्या बात, प्लीज राइट 2 कंडीशन फॉर इट। ग्रेट पीपल, गो अहेड। आशा करता हूं बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझा। अच्छा ठीक है। मैं इसको, आपने कॉपी कर लिया तो मैं इसको लिखवा दूं। हाँ हाँ ठीक। देखिए, द phenomenon in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to rarer medium is totally reflected back into denser medium is called total
इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहला कंडीशन क्या है? यस, क्या बात है, तो इसको लिख लो। इफ यू हैव डन प्लीज डू नॉट राइट। तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली, कोविड के केसेस कम हो रहे हैं आपके इधर? ठीक, लेट्स होप फॉर द गुड फ्यूचर, राइट। 3 साल होने वाले हैं लग रहा है ऐसा, तो है ना। आप कब थे? आप 10th में थे क्या जब आया था कोविड? हाँ, 10th के बोर्ड के 4 पेपर नहीं हुए। अरे हाँ यार, आप भी तो थे। सही बात, सही बात, सही बात। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखो कैसा बैच है आपका ना, आप लोग को स्कूल जाने को मिला, फेयरवेल भी नहीं मिलेगा भाई। खाली हाथ भेज देंगे तुम्हें, चलो जी दफा हो जाओ। चलिए, कैसा बैच है भाई। कुछ बच्चों को 2 साल ऐसे निकल, घर में निकल गया है? जो कि ये सब उम्र होता है, थोड़ा सा दोस्ती यारी का होता है उम्र यार, है ना, घूमना फिरना। यहाँ देखिए, चलिए कोई बात। मस्ट बी व्हाट? ग्रेटर देन, यस। आगे चले, चलिए अब हम लिखेंगे इसमें स्नेल्स लॉ लगा दें, साथ में लगाते हैं, आ जाओ। लाइट ऐसे आया, आई सी ए 90 μ2 μ1 μ2 by μ1 sin 90 sin IC equal to μ2 by 1 upon sin IC। आगे गो, ये है कंडीशन, यस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, पहले आप कॉपी कर लो। वो क्या बात है, सबसे लिखो एप्लीकेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं हम। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, पहली बात है। दूसरा है मिराज। तीसरा है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। फोर्थ है ऑप्टिकल फाइबर। इस सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं। और ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/sin IC। म्यू पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, IC पता है, क्रिटिकल एंगल, क्या कर रहा हो? आपके काम की वीडियो वाली, काम की वीडियो वाली, ठीक।
हो गया, चला आगे, आगे चले सच हाँ। ठीक, हम्म। ओके। अब एक क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हुए यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल for a material of refractive index √3। क्या करेंगे, म्यू दिया हुआ है √3, म्यू विल बी इक्वल टू 1/sin IC, तो √3 विल बी इक्वल टू 1/sin IC, sin IC will be equal to √3, sin IC will be equal to sin, जो भी होगा, अब ऐसे कर सकते हो, IC will be equal to sin इनवर्स √3। गॉट इट? हो गया सचवी? हो गया? हाँ। क्या निकालना है हमें? आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose critical angle is 30 डिग्री। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे IC दिया हुआ है, तो म्यू विल बी इक्वल टू C/V 1/sin IC, तो यहां से आप रखा लो, देखो यहाँ पे V कैसे करोगे, ये sin IC, sin 30 डिग्री, वैल्यू पुट करो 1/2 0.5 38 मीटर पर सेकेंड। हो गया? एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये आपके नीट में भी आते हैं, CBSE में आएंगे, दुनिया के हर पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसा। मेक अ बकेट, देखिए देखिए ऐसे, ये 30 सेंटीमीटर, ये वाला हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर, रे निकालो ऐसे, ये वाला IC है, दिस इज ऑल्सो IC, दिस इज गोइंग टू बी एयर, दिस इज लिक्विड। और आपको पता है दिस इज 30, दिस इज हाउ मच 40, व्हाट अबाउट दिस वन, तो साइन IC की वैल्यू बताओ। 90।
तो P बाई एच ना, P है 30, हाँ 3 है 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 900, 600, 1600, 30, 2500, 30, 50, ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। तो IC आ गया। वंस वी गेट IC, म्यू कितना होगा? 1/I साइन IC, हाँ तो 5/3। और म्यू आ गया C बाई V, तो V विल बी इक्वल टू C बाई म्यू, ये है 5/3। 9/5, 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्लीज राइट इट डाउन। आगे चला। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन ये है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। अ रे ऑफ लाइट passes from glass mu g 3/2 to water mu w 4/3. What is the critical angle of incidence? क्रिटिकल एंगल तो हमेशा 90 होता है। क्रिटिकल नहीं, वो तो जैसे क्रिटिकल दिस पार्टिकुलर एंगल पे ए वाली वैल्यू 90 होती है। दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट, ए वाला, ओके है ना, उल्टा वाला। हाँ हाँ तो ऐसे क्या करेंगे, फ्रॉम ग्लास टू वाटर जा रहा है, हाँ तो साइन IC हाँ साइन R, म्यू W म्यू G, क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। म्यू W दिया हुआ है, म्यू W 4/3, म्यू G दिया हुआ है 3/2। सॉल्व कर लीजिए, और आपको पता है एंगल R, तो यहाँ पे साइन IC साइन 90 साइन IC, ए वाला 1.33 1.5 साइन IC निकाल लो। गॉट इट ना? निकालिए। जीरो पॉइंट 8866 रिकरिंग होगा 6। हाँ जी, हो गया, आगे चलें। हाँ क्या बात है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ये एम्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, म्यू 1.25 ये वाला वैल्यू
ये वाला I, ये वाला R, दिस इज IC, है ना। This figure they have given to us. Now what we have to calculate, find the maximum angle I for which light suffer total internal reflection at the vertical surface. This we have to calculate, genius girl. यहाँ पे है ना, दिस वी हैव टू कैलकुलेट ना, कि ताकि ये बेंड यहाँ देख लो, ताकि बेंड ऐसे हो जाए, बाहर ना जाए। अल्टीमेटली मतलब इसको ऐसे कर लो, शिफ्ट कर लो आप ऐसे, और थोड़ा सा इसको इरेज कर देते। ओह सारे वेट फॉर एक से, अब ठीक है, अब आया समझ में। अब हम क्या करें बताओ, व्हाट वी हैव टू डू। आपको क्वेश्चन समझ में आया बहन को कि यहाँ पे IC मैं तो करने वाला हूं, बस आप क्वेश्चन समझ लो पहले, तो एक दो बार करोगे घर पे भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें IC निकालना है। साइन IC क्या होता है बताओ, एक ही तो फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन साइन IC। आपको पता है साइन IC 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन 1.25, 4/3, 4/5, IC प्लस R विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, तीनों का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल 180, तो उसमें 90 माइनस कर दो, तो IC प्लस R तो 90 आ गया। यहां से IC की जगह पे क्या लिख सकते हो, R विल बी इक्वल टू कितना, 90 माइनस IC, है ना। जितना आप बोलोगे उतना आप सीखोगे, सिंपल सा फंडा है। क्या करोगे, कॉस IC, अच्छा कॉस IC को क्या लिख सकते हो आप, √1 माइनस साइन स्क्वायर IC, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 4/5। तो 4/5 का मतलब 16 बाई हाउ मच, 25। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 अपॉन 25, 3/5 आ गया बहन। तो साइन R आ गया। अच्छा अब सुनो, हमें साइन R मिल गया, साइन R मिल गया। अब म्यू पता है, साइन I निकाल सकते हो, कैसे, म्यू विल बी इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, और हमें पता है म्यू विल बी इक्वल टू 1.25 ना। ओके, अब हमें वी हैव टू कैलकुलेट साइन I, साइन I विल बी इक्वल टू 1.25 साइन R, साइन R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3/5 आ जाएगा। कैसे किया, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्या निकाला, IC, हाउ वी गेट, हाँ लिखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड IC निकाला। कैसे निकाला, म्यू से, हाँ। अच्छा आफ्टर दिस मेरे भाई क्या कर दिया हम लोगों ने, आफ्टर कैलकुलेटिंग म्यू हमने ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाया, और हमने क्या लगा दिया, साइन R लगा ला। साइन R से क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ टॉप सरफेस पे। अब यही एक सिंपल सा कहानी है। प्लीज इसको सीक्वेंस में एक बार आप मेरे को समझाओ। मान लो मैं स्टूडेंट हूं, आप टीचर हो, तो मेरे टीचर बताइए, मुझे समझाइए।
सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने आईसी निकाला ओके। क्योंकि हमारे पास ये न्यू है तो हम्म। इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी, हमारे पास साइन आईसी, हमारे पास आईसी मिल गया। फिर आईसी फिर वो एक ट्रायंगल बन जाएगा आईसी आर और हाँ, तो उसका तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो हाँ, और उसमें से हमने 90 निकाल दिया क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल का वो 90 होगा। तो सही बात है। एंगल हाँ, तो IC प्लस आर विल बी इक्वल टू 90। तो आर विल बी इक्वल टू 90 माइनस IC, और हमारे पास IC था, क्या तो बात है। हमारे पास आर भी मिल गया। एंड नाउ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई निकालते क्योंकि हमारे पास म्यू और साइन आर दोनों था। देखना आप डॉक्टर पक्का बनोगे। बहुत बढ़िया। आगे चलें। हाँ, जितना आप मेरे को समझाओगे उतना आप डॉक्टर बनोगे, तो सबसे ज्यादा आपको समझाना मुझे, राइट। इसी बात पे एक IIT का क्वेश्चन करें क्या? बोलो, करें? हाँ, मन तो नहीं कर रहा आपका, डरे डरे लग रहे हो क्या कैसा क्वेश्चन होगा, है ना। लेकिन बहुत सिंपल सा ना, चिंदी सा क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा बोलना गलत है कि IIT के क्वेश्चन चिंदी से होते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल है, मजा आएगा अभी देखो। चलो लिखता हूं, आप देखना, इसको डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे ओ इतना सिंपल था। अ पॉइंट सोर्स है ऑफ लिक्विड, ट्राई टू मेक अ डायग्राम, इज प्लेस्ड कहां पे? एट द बॉटम ऑफ अ vessels containing a liquid of refractive index 5/3. A person is है ना, देख रहा है उसको, दिस सरफेस, सोर्स को देख रहा है, फ्रॉम above द सरफेस, सरफेस को देख रहा है। तो क्या देख रहा है यहां पे? देयर इज एन ओपेक डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर floating on a surface। डरना नहीं है। द सेंटर जो है, बस आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाओ, गलती करो आप, जस्ट मेक अ मिस्टेक, अलाउ योर सेल्फ, है ना। देखो कुछ सोचना नहीं है, मैं वैसा टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं डांटूं क्या करूँ सब मुझे नहीं आता भाई, मैं तो, है ना, ये सब नहीं आता, और ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ। यहाँ देखिए, अच्छा, द लिक्विड from the vessels is gradually drained out through the tap. Maximum height of the liquid for which the source can't be seen. अच्छा हाँ, the maximum height of the liquid, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, of the liquid for which the source cannot be seen at all। तो क्या करोगे? अच्छा, सोर्स को नहीं दिखना है, मतलब सोर्स को नहीं दिखना है, मतलब ये TIR है क्या ये? क्योंकि तभी तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सोर्स नहीं दिखेगा। हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे एक ऐसा स्फीयर, और हम करेंगे यहां पे कि एक लाइट यहां से लेंगे, सोर्स ए वाला हाइट h,
ये वाला हार, उसके बाद से क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ये वाला ऐसे, ये ऐसे, तो हम क्या करेंगे, ये O है, ये वाला S है, ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला IC है और ये वाला IC है, क्योंकि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तभी तो बॉडी नहीं दिखेगा हमें, है या ना। हाँ। अब बताओ आप क्या करोगे। अब क्या क्या दिया हुआ है, और न्यू दिया हुआ है, ओपेक डिस्क का रेडियस दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड, मैक्सिमम हाइट, ओके मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड नहीं दिया, लेकिन हम लोग कहाँ से देख नहीं सकते, मतलब टोटल इंटरनल हमारे पास सिर्फ न्यू और रेडियस है। ठीक है, तो अब क्या क्या क्या, क्या निकालेंगे बताओ। अब क्या करोगे, यहां देखो साइन आईसी कैसे करेंगे, साइन आईसी क्या होता है, रेडियस अपॉन हाइपोटेनस, एच स्क्वायर। हाँ जी, फिर क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे ए वाला एच है, दिस इज द हाइट, हमने साइन आईसी की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताओ, इसके बाद म्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन साइन आईसी, और 1 अपॉन म्यू कैसे करोगे, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या, एच स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, 1 अपॉन म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच वी हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग दे हैव गिवन। अच्छा, इस क्वेश्चन में बताइए, यही इसका आंसर है, यही हाइट निकालना था। अब खुद देखो ना, यही कितने हाइट तक जाए क्यों ना दिखे, ना दिखे मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब हमें हाइट, आर आई हैव गिवन टू यू एंड म्यू आई हैव गिवन टू यू, ये डायग्राम बनाना है, कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है बना देना है। नहीं आया, नहीं आया, आप मेरे को समझाओ। आया। हाँ ठीक है, आप मेरे को समझाओ टीचर। तो हमारे पास साइन आईसी वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होगा, तो न्यू और न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी, साइन आईसी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो 1 अपॉन न्यू, क्योंकि दोनों का साइन आईसी होगा ना, हाँ, 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 1 अपॉन न्यू दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, तो 1 अपॉन न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, आगे चले। हाँ। चलिए हटा दो इसको। हाँ। अब आया क्या, ये सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा कहानी। अच्छा, एक ऐसा और क्वेश्चंस करें इसी टाइप्स के, देखो आप साथ में रो भी रहे हैं, देख रहा हूं। चलिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, the value of the semi-vertical angle of the cone within which the what we call
the entire outside view would be confined for a fish underwater. Draw the appropriate ray diagram. करें, साथ में करें बहन? हाँ। तो क्या दिया हुआ है कैप्टन साहब, अच्छे से बैठ जाइए। यहाँ देखिए, एक कैप्टन साहब हैं यशस्वी एक, यहाँ देखिए, ही इज डूइंग हिज बेस्ट टू क्रैक द एनडीए दिस ईयर, डे एंड नाइट, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। 24 घंटे में से 18-20 घंटा बंदा पढ़ रहा है दिन रात टू सर्व दिस कंट्री। बताइए, तो आप क्या बोलेंगे उनको अपनी तरफ से? आप क्या बोलेंगे अपनी तरफ से उनको? बेस्ट विशेष देंगे? हाँ। इनको बताया, दिखा देता हूँ, आप इनको थोड़ा सा बोल दीजिए बेस्ट विशेष। वो अच्छी चेहरा हाइड कर लिया कैप्टन ने। यहाँ देखिए, थोड़ा देख लो, अच्छी, जस्ट गिविंग यू द बेस्ट विशेष, तो एटलीस्ट यू जस्ट हैव टू टेल हेलो, शी इज माय सिस्टर। हेलो बोल दिया उन्होंने। यही है, 18-20 घंटे मेहनत कर रहे हैं, है ना। लेकिन मेरे से डेली 3-4 दफा डेली मेरे से लड़ाई होती है इनकी। बीच बीच में वो करते हैं ना, ये देखते हैं व्हाट्सएप वगैरह और क्या क्या, बीबी के वाइन्स, है ना, फिर फ्लाइंग बिस्ट, क्या क्या, सौरभ जोशी, है ना, क्या क्या इनके। और कौन कौन है तेरा भाई फेवरेट? यहाँ देखिए, तो लगे रहते हैं 24 घंटे। हाँ, आगे चले बहन, तो क्वेश्चंस करते हैं। तो भगवान करे इसका हो जाए यार, मेहनत कर रहा है, थोड़ा बच्चा है देखो, लेकिन हो जाएगा, इसको डेली मोटिवेट करना पड़ता है। देखिए, सबको करना पड़ता है यार, वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी नीड समवन हु गाइड अस, इजंट इट, गिव प्रॉपर पाथ। ये तो आज के ज़माने में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है ना। चलिए, है कि नहीं? हाँ। तो आज के टाइम में सब कुछ चाहिए बिना मेहनत के। यही चीज़ है, आई नीड एवरीथिंग बट आई डू नॉट वांट टू डू अ सिंगल थिंग। है या नहीं? यही तो है टैग, हैशटैग डू नॉट लेजीपन। करना कुछ नहीं है भाई, बस मेरे को मिल जाए, डॉक्टर बन जाऊं, है ना। मेहनत नहीं करना है कुछ भी करके। ये नहीं होने वाला, जमाना चेंज हो गया। सो मेनी पीपल्स आर डूइंग, दैट्स व्हाई ना द पीपल्स हु कम फ्रॉम द रूरल एरिया, who have a very limited supply, very limited resources, they see the poverty, they struggle a lot and beat the people who having all the utensils, all the resources. Agree or not? ये होता है जब आप रियलाइज कर, देखिए आप अभी मैच्योर हैं, पता मुझे, अभी बड़ी हो रही हैं, ये फैक्ट की बात है। एवरी वन, क्योंकि आप बच्चे थोड़ी हो, अब आप इलेक्शन में वोट दोगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, है ना, है ना, फिर आप देखो किसको ला रहे हो, आप ठाकरे को ला रहे हो, किसको ला रहे हो। यहाँ देखिए, ये आपका पर्सनल व्यू होगा। चलिए, एनीवे, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? म्यू दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल। यहाँ देखिए, म्यू दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल। यहाँ देखिए, दिस इज अ थीटा। ये आपको दिया हुआ टोटल वैल्यू, ये वाली वैल्यू, दिस इज थीटा बाई 2, और ये हमें दिया हुआ है ये वाला IC, दिस इज ऑल्सो IC। ये अपनी मछली जल की रानी यहाँ है। म्यू दिया हुआ है इस वाटर का, म्यू दिया हुआ है, फिश है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया। थीटा बाई 2 कितना होगा पता है? IC। म्यू कितना होगा पता है? 1/sin IC। तो 4/3 क्या होगा पता है? 4/3 1/IC। sin IC विल बी इक्वल टू क्या करेंगे पता है? 3/4।
ये आपका सॉल्यूशन हो गया। IC निकालना है, कुछ नहीं करना है इन सब क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट नहीं दिखना हो, TIR हो, हमें बस TIR का फॉर्मूला लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, और हमें कुछ नहीं करना है। हो गया? हाँ। आगे चलें? हाँ। चलिए, एक है स्फेरिकल लेंसेस। चलिए जी, हटा दो इसको। चलिए, टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेस। देखिए, स्फेरिकल लेंसेस, लेंस क्या होता है पता है आपको? तो बोलोगे अ लेंस is a piece of a refractive medium bounded by two surfaces at least one of which is a curved surface. दो टाइप्स के होते हैं ये, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंसेस। दूसरा होता है कॉनकेव और डाइवर्जिंग lenses. What is the name for this? Biconvex, इसका नाम बताइए। ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, ये वाला कॉनकेवो कॉन्वेक्स। हो गया? आगे चले? हाँ। चलो जी, आपको पता है कन्वर्जिंग का मतलब? वो सब एक पॉइंट पे मिलते हैं, ऑल द रेज मीट एट वन पॉइंट। या क्या बात है, आफ्टर डूइंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर से बोलो। रिफ्रैक्शन। क्या बात, कि मीडियम चेंज हो गया ना बहन? हाँ हाँ। इसलिए ये वाला ए ऑब्ज, अच्छा, कन्वर्जन रे। व्हाट इज डाइवर्जिंग रे? डाइवर्जिंग किसे बोलेंगे? ऐसे रे आ रहा है, ऐसे ऐसे, अब लो ज्वाइन करवा दो। ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वर्चुअल है ये, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग हो गया, कन्वर्जिंग हो गया, फोकस हो गया, दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोकस, दिस इज कॉल्ड रे। ऐसे, गॉट इट?
या तो कन्वर्जिंग हमें, दिस इज कॉल्ड फोकस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोकल लेंथ। एसएसवी जीनियस आ रहा कुछ समझ में बहन को? हाँ हाँ। क्या बात है। कन्वर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, आप करेंगे साइन कन्वेंशन। डू इट फास्ट पीपल। डन। क्या बात है। अच्छा ये अच्छा चलो ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंट, क्या बोलते हैं इसको जीनियस? ऑप्टिकल सेंट। और यहां से पॉजिटिव हाइट या इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ओके। दिस इज नेगेटिव डिस्टेंस, पता ना रे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस नेगेटिव डिस्टेंस होता है अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट। ये है पॉजिटिव डिस्टेंस, पॉजिटिव डिस्टेंस along इंसिडेंट लाइट। ये होगा नीचे नेगेटिव हाइट, इधर पॉजिटिव हाइट, इधर नेगेटिव हाइट, ये ऑप्टिकल सेंटर। हमें फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ हमें पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है म्यू, और इमेज डिस्टेंस क्या होता है v, और फोकल लेंथ कितना होता है f। और आपको याद है एक चीज, हाँ। कि हम डिस्टेंस हमेशा हमेशा कहां से मेजर करेंगे? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। रे आ रहा है ऐसे, डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। कोई डाउट है? प्लीज राइट। डन सर। क्या बात है, आगे चलते हैं। अब हम करने वाले हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। लेट्स डू दिस ऑन दिस वेरी फर्स्ट पेज। कुछ ऐसा है, आपको टेक्निक याद रख लेना है। ऐसा कोई इमेज है, ऐसा, this is the P, this is the object, रे गया ऐसे, नॉर्मल, इसको बोलते हैं C, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं ए, दिस इज कॉल्ड बीटा, दिस इज कॉल्ड गामा, दिस इज अल्फा, दिस इज व्हाट वी कॉल आई, ये डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। अच्छा, दिस इज द, लेट्स अज्यूम N, draw the normal, this is the R,
सेंटर ना R, this is the I, this is the U, this is the alpha. पानी पिया आपने? चलो अब देखो, आपको पता है 9th क्लास में एक चीज डिस्कस किया था कि एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? बताओ, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ opposite angles. हाँ हाँ, Two opposite. यस यस, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। तब वही करने वाले हैं। देखो यहाँ पे अपोजिट एंगल, तो क्या करेंगे, ए वाला एंगल आई है, तो आई किससे किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस गामा। अच्छा एक चीज और देखो, ए वाली वैल्यू अगर आर हुआ, आर किसके बराबर होगा? अच्छा गामा किसके बराबर कर सकते हो? आर प्लस बीटा, हाँ या ना? ये गामा यहां देखेंगे ना प्लीज, एक सेकंड, ये जो गामा है इन दोनों का अपोजिट के सम होगा गामा, क्योंकि ये ट्रायंगल है और इसका अपोजिट वाला एंगल है ना। और इस केस में ये ट्रायंगल का अपोजिट एंगल है आई, और अल्फा का भी आई और गामा। तो आर को क्या लिखोगे? गामा माइनस बीटा। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, यहां देखिए, म्यू टू बाई म्यू वन, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, हाँ या ना? स्नेल्स लॉ लगा दिया यहाँ पे यशस्वी, एट पॉइंट एन स्नेल्स लॉ लगा दिया। ये म्यू टू मीडियम है और म्यू वन है, स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब क्या करोगे? डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, म्यू टू आर म्यू वन आई, अच्छा म्यू टू आर की जगह पे क्या लिख सकते हो? गामा माइनस बीटा, आई की जगह पे अल्फा प्लस गामा। What can you write at the place of beta? Pn upon this distance Pc माइनस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ? Pn अपॉन आई, हाँ या ना? अब म्यू टू की जगह पे म्यू वन, हाँ म्यू वन। अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हो? Pn अपॉन, बोलो, इस ट्रायंगल में Pn अपॉन, दिस इज Pn, Pn अपॉन TO, हाँ Pn अपॉन OP। बताओ देखो, एंगल छोटा हो ना तो इसको टेन लिख दो, टेन अल्फा। टेन अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है? Pn। हमने इसको जूम कर दो, देखो छोटा ट्रायंगल लो, ये P है, ये N है, मतलब सॉरी ये N है, ये P है, इसको ज्वाइन कर दो, तो साइन अल्फा किसके बराबर लिखोगे? साइन अल्फा विल बी इक्वल टू Pn अपॉन OP। अब एक ट्रायंगल ले लो, NP, दिस इज गामा, गामा क्या लिखोगे? साइन गामा, गामा को क्या लिख सकते हो? NP अपॉन ए जो भी है, ए वाला PC, और बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ जीनियस?
बीटा, दिस इज बीटा, पी एन बी होगा ना, पी एन अपॉन ए वाला टोटल डिस्टेंस, ये वाला ना। हाँ, पी एन अपॉन पी। अब आप जीनियस हो, बोलो फिर अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हो? अल्फा की जगह पे पी एन अपॉन ओ पी। हाँ, गामा की जगह पे पी एन अपॉन पी सी, और बीटा की जगह पे पी एन अपॉन पी बी। ठीक है, गुड। अच्छा, और स्नेल्स लॉ कैसे लगाया? साइन अपॉन साइन, हाँ वो μ1 और μ2 है ना। हाँ, तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर। प्ले राइट। हाँ, μ2 और हाँ हो गया। If you have done, let me know please. चलिए आगे चलें। चलिए, तो हमने जो डिस्कस किया, अच्छा थोड़ा सा पिछले पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हम लोगों ने, बताओ? μ2 बाई μ1 साइन आई बाई साइन आर, फिर ये वाला हो गया। फिर क्या करेंगे? μ2 साइन आर, μ1 साइन आई, since alpha and I and R is very small, इसका टेक्स्ट, अच्छा वो दो, अच्छा बताता रुक जाओ, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ प्लीज कीजिए। 10% रहेगा, अरे वो और भी तो थे, रुक जाओ, गधा बना रहा, ज्यादा ले भी लिया, कम भी दे रहा है। हाँ, आई बाई आर वेरी स्मॉल, दे दो नहीं तो मैं एसएसबी को बता दूंगा। यहाँ देखिए, क्या अपन में से पैसा लिया हुआ था, अब पैसा कम दिया मुझे। अरे दे दूंगा बाद में, अभी दे दो ना, अभी बोल दूंगा इसको, बोल दो। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे बताओ? μ2 r विल बी इक्वल टू μ1 i। चलिए व्हाट कर, अच्छा उसमें क्या लिखा था बताओ? दो चीज था ना, क्या क्या लिखा था हम लोगों ने? उस ट्रायंगल क्या क्या बनाया था हम लोगों ने? आई किसके बराबर है? अल्फा प्लस गामा, जो भी, इसको याद कर लेना। और गामा किसके इक्वल है? आर प्लस बीटा। छोटा सा मैं डायग्राम बना लेता हूं, ऐसे है, ऐसे, ऐसे, ये कितना है? अल्फा, ए वाली वैल्यू एनपी, ए वाली वैल्यू आई, ए वाली वैल्यू बीटा, ए वाली वैल्यू आर, ए वाली वैल्यू गामा, ए वाली वैल्यू आई, राइट। आई विल बी इक्वल टू किसके बराबर हुआ था? अल्फा प्लस गामा। गामा किसके बराबर था? अच्छा, और स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला बता दो, ये वाला। हाँ, अच्छा, व्हाट कैन यू राइट एट द प्लेस ऑफ आर? क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? गामा माइनस बीटा, और आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं ब्रदर? अल्फा प्लस गामा μ2, और गामा की जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ? एनपी अपॉन एनपी अपॉन ओपी, ओपी, ओपी मतलब ओवर पावर्ड। बीटा विल बी इक्वल टू, बीटा विल बी इक्वल टू एनपी अपॉन
ये तो बीटा है और ए वाला है आई, पी आई। ओके, हाँ PI। सही कर रहे हो आप, सही कर रहे हो, कीप इट अप। अल्फा क्या करोगे? NP अपॉन OP होगा। क्या बात है। गामा क्या करोगे? गामा ये वाला है गामा, एनपी अपॉन गामा में भी NP अपॉन एफ सी कर दो। हाँ पीसी, पीसी एच छोटा वाला ट्रायंगल छोटा वाला, हाँ। आ गया ना गामा। अब क्या कटेगा दोनों साइड? कट गया सब जगह एनएनपी। हाँ। अब जो बचा उसको लिख लो ऐसे, म्यू टू 1 अपॉन ओपी। फिर क्या करोगे? फिर बताइए क्या करेंगे? ये Q2 और Q1 को डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और इसको पहले बांट देते हैं। देखो ओपी म्यू टू पी आई म्यू वन ओपी। क्या बात है। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब ऐसा करो, देखो ओपी और पी आई इसको इधर लाओ, म्यू वन ओपी लेकिन अब वो OP को उधर शिफ्ट करेंगे तो अच्छा 0 हो जाएगा। देख लो, दिस इज पीसी, वेयर इज पीसी? बताओ। फिर क्या करेंगे? अब म्यू वन कॉमन ले लो। अच्छा जी, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा पहले इसको लिखो, म्यू वन अपॉन ए लिखो, आप मेरे साथ लिखो, म्यू वन अपॉन ओपी म्यू टू अपॉन पी आई म्यू वन अपॉन पी सी। अब क्या करेंगे? म्यू वन अपॉन पी आई। गॉट इट? अब ऐसे याद भी कर लेना, इसको क्या याद करेंगे पता है बहन? अभी ये आपको यहां तक समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ। अच्छा एक चीज आपसे पूछता हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बहन? वो ये साइड पे, रेयर साइड पे। हाँ रेयर साइड। और इमेज कहाँ रखा हुआ है बहन? डेंसर। क्या बात है। तो हम लिखेंगे, 1 सेकंड की बात है, थोड़ा पीछे चल रहे हैं ताकि मैं आपको रिवाइज करा दूं। क्या कर रहे हैं पता है? जब कभी भी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे u है, इमेज v है, ये u1 है, ये u2 है, तो इफ ऑब्जेक्ट इज placed in the rarer medium and image is formed in the denser medium, तो क्या इमेज बनेगा? क्या व्हाट लू द फॉर्मूला? डेंसर माइनस रेयरर अपॉन व्हाट वी कॉल पीसी का मतलब आर विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? म्यू, मेरे साथ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, म्यू टू माइनस वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। ये फॉर्मूला होता है। डेंसर
तो डेंसर था, तो डेंसर, फिर डेंसर या आगे यहाँ पे सबसे पहले इमेज डिस्टेंस, ये यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यहाँ पे था रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट? तो क्या लिखोगे बताओ? μ2 माइनस μ1 हो गया। फिर से बोलो क्या फॉर्मूला आया हमारे पास? mu2 minus mu1 upon r is equal to mu2 upon v and mu1 upon u। क्या बात है, क्या बात है। एक बार और बताओ, पूरा कंडीशन बताओ। कंडीशन क्या लिखो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द रेयर मीडियम, and the image is found in the denser medium, in rarer medium, and image is placed in the denser medium, फिर क्या करोगे? mu2 minus mu1 upon r is equal to μ2 माइनस μ1 अपॉन r। कोई डाउट है? v क्या है पता है, u क्या है पता है, r क्या है पता है, μ2 क्या है पता है, μ1 क्या है पता है। इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। I have written everything ना, और यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। हो गया जीनियस पीपल? बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये यार। अकाउंट्स की क्लास है सर आपके बाद। ये वाला हो गया, टाइमिंग दे दो उसको। अकाउंट्स ने टाइमिंग किया है 7:30 एग्जैक्ट आप क्लास के बाद। लकी है। स्टार्ट करें? चलिए जी। व्हाट हैपन व्हेन द सिचुएशन विल बी गोइंग टू बी रिवर्स? या व्हाट हैपन व्हेन द image will be in the denser medium and the object will be in the rarer medium. आर यू श्योर? रेयर। एक मिनट, अगर इमेज रेयर, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में था हुआ तो इमेज भी डेंसर में होगा? नहीं, इमेज रेयर में है, मतलब उसमें इसके पहले वाले केस में क्या था, μ1 था रेयर मीडियम, μ2 था डेंसर मीडियम। नाउ द केस विल बी गोइंग टू बी रिवर्स। नाउ μ1 क्या है पता है आपको? व्हाट इज μ1, व्हाट इज μ2, व्हाट इज, दिस इज फॉर द रेयर मीडियम ना? यस पीपल, this is for the denser medium. This is the radius of curvature. Yeah. Now object will be placed in which medium? Object is in the what? Object is in the denser. Yeah. And image is in the rarer medium. Yeah. Okay. Now what we get? μ1 minus μ2
upon r, mu1 upon v minus mu2 upon u. Which pattern you are observing? जहां पे इमेज बन रहा है पहले हम उसको लिख रहे हैं. Image will always be written first. Image will be always be written first. Right? Got it? Always try to handle the situations also, right? Because when you are just going to give your paper, maybe it is possibility that someone is standing on the gate and they are telling something. So always be focused. Just train your mind. Okay, this is a chance so that we can manage our focused, right? Got it? Now think in this way. I always think in this way. Always think positive in any situation. What can you think? Achha, okay, my dad or my any relatives is talking in the front of me and I'm just studying. What can I do? I just increase my focus. अच्छा, ताकि distract ना हो. Got it ना? या हाँ, तो ये तरीका हुआ करने का. चलिए जी, लेट्स डिस्कस दैट. कैन आई रिमूव दिस? या चलिए जी, टेल मी द कंडीशन. ऑब्जेक्ट कहाँ पे बताओ? ऑब्जेक्ट आंसर मीडियम. एक सेकंड. ऑब्जेक्ट आंसर मीडियम. इमेज विल बी इन द रेयर मीडियम. एक सेकंड. इमेज रेयर मीडियम. फिर व्हाट विल द कंडीशन? mu2 by mu1 upon r, mu2 by v, mu1 upon u. अच्छा, रिवर्स केस कैसे करोगे? यस यशस्वी. रिवर्स केस ऑब्जेक्ट विल बी रेयर मीडियम, इमेज विल बी इन द डेंसर मीडियम, u1 minus u2 upon r. यस पीपल, क्या बात है, ये आपने अच्छा चीज सीख लिया आज. चलिए, अब हम दोनों को कंबाइन करने वाले हैं. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? u ना. फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज सेकंड इक्वेशन. एड बोथ. क्या करेंगे? प्लीज ऐड करोगे मेरे साथ क्या? हाँ, तो कर लेते हैं एक बार. हाँ, तो इसको minus हाँ, मतलब ठीक है. चलो इसको बाद में ऐड करेंगे. पहले ए वाला कंडीशन किसके लिए था? इमेज कहाँ पे था? इमेज रेयर मीडियम. हेलो 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 डांसर. और ए वाला कहाँ पे था? इमेज रे. अब इसको दो बार मेरे को समझा दो, फिर विल गोइंग टू डिस्कस द लेंस मेकर फॉर्मूला. आपको समझाओगे तो क्या होगा? आपको क्या समझ में आएगा कि हाउ मच यू जस्ट गेट अ कंसेप्ट. आगे चलें? हाँ. चलिए, कैन आई रिमूव दिस? चलिए, सो वी हैव डिस्कस कि अच्छा जी, इमेज कहाँ था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेंस मेकर फॉर्मूला. लिखिए लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला. ये क्या होता पता आपको? ऐसा बोलोगे, दिस फॉर्मूला, यस जीनियस पीपल, relates the focal length .                                                                                                                                 the focal length
of a lens to be refractive index of the lens material and the radii of curvature of its two surface. If you have done, can I remove this? Yes. देखिए, अब यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं जीनियस। ये हमारा लेंस है, यहाँ देखिए, ये हमारे पास लाइन है एक, ये ऑब्जेक्ट, रेयर मीडियम, denser medium. Do you know one thing? Two cases will be going to be formed in this. First case, if I just consider this two, what happen मेरी बहन? ऑब्जेक्ट रेयर में, इमेज डेंसर में। हाँ. और अगर इन दोनों के ले ले तो ट्रिपल एरो वालों को ऑब्जेक्ट किस में होगा? डेंसर में, और इमेज कहाँ पे बनेगा? रेयर। तो लेट्स डिस्कस दिस। अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुनना, कुछ मत लिखना प्लीज, है ना। मैं आपको अभी पिज्जा ऑर्डर कर दूंगा, बस आप देख लो पहले। यहाँ देखो बच्चे, चलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ बताओ। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन सा मीडियम है मेरे भाई? μ1। और यहाँ पे क्या हो गया पता है? ये हमारे पास है, इसके पास ऐसे गया, फिर इसके बाद ये वाला गया, ये वाला, ड्यू टू दिस सरफेस सबसे पहले हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कहाँ पे गया पता है? नॉर्मल गया यहाँ पे C1 पे, और इमेज कहाँ बनेगा? देखो इसके वजह से। और अगर ए वाला सरफेस नहीं होता, केवल ए वाला सरफेस होता, तो इमेज विल बी गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि हमारे पास ए वाला सरफेस भी है, तो इसके वजह से ए सरफेस और डेंसर है, इमेज को और पहले बना देगा, और इमेज कहाँ बन जाएगा? इमेज यहाँ आके फाइनली यहाँ पे फाइनल इमेज बन जाएगा। दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज द C1, दिस इज द I, दिस इज द R1, दिस इज द V1, दिस इज द V, राइट। ये V मिल गया, R1 मिल गया, V1 मिल गया, ये मिल गया, U मिल गया। थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं मैं, कितने सरफेस मिले हमारे पास? सरफेस टोटल मिले हमारे पास कितने? टोटल नंबर ऑफ सरफेस मिले हमारे पास कितने? 2। एक तो ए वाला सरफेस और एक ये वाला। जब ए वाला मिला हमारे पास फर्स्ट वाला, तो इमेज कहाँ मिला था हमारे पास? U1 में था। V1 है ना, मतलब I1 जहां पे डिनोट किया है। विच फॉर्मूला शुड वी अप्लाई? ऑब्जेक्ट रेयर में, इमेज डेंसर में। क्या बात, ऐसे लिखेंगे μ2 बाई V माइनस μ1 अपॉन U, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या करोगे? R1। सेकंड वाले केस में μ1 अपॉन V μ2 बाई U, μ1 माइनस μ2 बाई R2, जो भी। हाँ यार, बोथ आर सेम, यू आर राइट। अच्छा एक सेकंड, इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको राज की बात। जो फर्स्ट वाले के लिए जो इमेज था, वो सेकंड वाले के लिए क्या ट्रीट करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। उसको लगेगा सेकंड वाले को कि ओ, कि भाई मैं यहां से नहीं आया हूं, मैं यहां से आया हूं, इसीलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
नहीं आया, नहीं आया समझा? भाई, बहुत अच्छी चीज बताया मैंने, भाई को समझ में आया। हाँ भाई को मैंने ये बताया कि भाई इसको लगेगा सेकंड वाले को कि मैं कहाँ से आया हूं, मैं ओ से नहीं आया हूं, मेरे पापा जो है ओ नहीं है, मेरे पापा कौन है, I1 है। हाँ बच्चा है ना, उसको नहीं पता हकीकत बात क्या है ना। चलिए, वो हंस रहे हैं, कैप्टन साहब हंस रहे हैं, वो पापा बनने वाले हैं लग रहा है ऐसा। हाँ, वो पता चल गया आपको। ठीक है, और एक क्या है, I1। सुनो, I1 क्या है, वर्चुअल पापा है कि रियल पापा है, वर्चुअल और ओ क्या है, रियल वो रियल पापा है। चलिए जी, तो अगर अच्छा, नाउ जस्ट राइट द थिंग फॉर दिस, ऐसे लिखेंगे U2 अपॉन V, इसको लिखेंगे V1 माइनस U1 अपॉन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू U2 बाई U1 अपॉन R। यस पीपल। अच्छा एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, चलो इसको हमने लिया, हमने लिया है, इसको लिया हम लोगों ने, इसको क्या ले लिया हम लोगों ने, R1 ले लिया। नाउ जस्ट राइट फॉर दिस, इसके लिए क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट किसमें है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेंसर में है। हाँ तो ऐसा ऐसे लिखो, देखो U1 अपॉन क्या लिखोगे, V ना, हाँ तो V कौन सा वाला, A वाला V। हाँ U2 अपॉन क्या लिखोगे, यू तो U को, U2 कौन सा होगा यहाँ पे, V1। आया आया समझ में, इसको उल्टा लगेगा ना, V1 इसको लगेगा कि मैं थोड़ी रहूं, तो इसको क्या पता है क्या हो रहा है भाई, μ1 माइनस μ2 बाई क्या हो रहा है, R2। नाउ क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहां ऐड करें तो ये मिलेगा, देखो 1 अपॉन F विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, म्यू क्या करोगे यहाँ पे, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या, R2। दिस इज द फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड द लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला। हो गया, क्या बात, व्हाट इज द फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है पता आपको, 1 upon F is equal to 1 μ2 minus μ1 upon R1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2। ठीक है, हटा दें इसको। हाँ अब चलिए, पहला फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको बताने वाले हैं डॉक्टर SSV। बताइए लेंस मेकर फॉर्मूला। 1 upon F is equal to μ2 minus μ1 upon R1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2। यहाँ पे μ1 होगा, अगर गलती से लिखवा दिया होगा ना तो इसको थोड़ा सा, μ1 होगा। चलिए, आपको मिलते हैं 50 रुपये। चलिए, आपको बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में है, ऑब्जेक्ट रेयरर इमेज डेंसर में है, तो क्या मिलेगा, μ2 upon V minus μ1 upon U is equal to μ2 minus μ1 upon R1। यस यस, आपको मिलते हैं 100 रुपीज। ठीक है, ये भैया बोल रहे हैं कि मैं कर दूंगा, ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा आपको, आप मेरा तो आपसे दिया नहीं जा रहा है, उसका भी क्या दोगे तुम, फर्जी नकली इंसान। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसका बताओ, मेरा तो दिया नहीं जा रहा है, इससे अभी भी 50 रुपये पेंडिंग है, 500 दिया है। हाँ हाँ, इमेज किसमें है, रेयरर है, इमेज रेयरर और ऑब्जेक्ट डेंसर। यस, बताइए, μ1 upon V μ1 अपॉन V माइनस μ2 upon U। हाँ V1 हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ, that is equal to μ1 minus μ2 upon R। ऐसे तो ऐसे भी ऐसे बता रही है कि पैसा लेके ही छोड़ना है, इसलिए बोल रहे कि डायग्राम में जो दिया वो ले लेना। ठीक है, ये नहीं बोलना कि पैसे कट गए। यहाँ देखिए, चलिए जी,
वेरी चंट, वेरी चंट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ। v upon u चलिए, minus v upon u किसके लिए, मिरर या लेंस? मिरर। क्या बात है, लेंस का बताओ, लेंस का तो बताया नहीं हमने, v बाई यू ले लो लेंस का। एक और फॉर्मूला बता दो, h डैश अपॉन h। चलो, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ बताओ और अपने घर जाओ। चलिए रियल डेप्थ, हाँ बताओ बताओ। रियल डेप्थ फॉर्मूला, वो था ना रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ। हाँ म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको, आपने इतनी गंदी क्लास आपने झेली, टॉर्चर किया मैंने आपको, है ना। चलिए, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू भाई।